महालक्ष्मी की जय हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी पूजन कैसे किया जाता है ये तो बताऊंगी ही, साथ ही मैं आपको लक्ष्मी जी की कहानी भी सुनाऊंगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले जिस दिन लक्ष्मी जी का व्रत करना है उस दिन सुबह सुबह उठें, अपने क्रियाक्रम से निपटकर घर को साफ सफाई करें, क्योंकि सफाई से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती हैं। और उसके बाद स्नान करें। स्नान गंगा जी या कोई नदी में करें तो उत्तम है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जिस पानी से नहा रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और साथ ही में उसमें 5 पत्ती धुरवा की डालें और उसी पानी से नहा लें। इससे पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। उसके बाद व्रत करने वाली स्त्री 5 धुरवा और 5 सुपारी अपने हाथ में लेकर माता के आगे बैठकर संकल्प करे कि हे माँ लक्ष्मी, जो ये व्रत मैं कर रही हूँ वो बिना बाधा के पूरी हो जाए। इतना संकल्प करने के बाद एक मोटे डोरे में थोड़ा सा हल्दी लगाकर उस डोरे में 16 गांठ लगा दें। उसके बाद उस धागे के व्रत को करने वाली महिला अपने बायां हाथ की कलाई पर बांध लें। अब आगे का पूजा करने के लिए सबसे पहले लक्ष्मी माता को स्थान दें। उनका आसन लकड़ी के पीढ़े का भी हो सकता है। अगर पीढ़ा नहीं है तो नीचे थोड़ा सा चावल रखें। चावल को हल्दी में रंग के लेना है और जो चावल आपने हल्दी में रंगा है उसका गोल आकार दें और उस चावल के बगल में 2 तरफ सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। जिस स्थान को आपने चावल से गोलाकार में बनाया है उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा रखें। रंग चाहे आप कोई भी रखें, उसमें काला रंग नहीं होना चाहिए, काला रंग को नहीं लेना है इसमें। और उसके ऊपर माता जी की तस्वीर रखें। तस्वीर मिट्टी का है तो और भी अच्छा है, और नहीं तो माता जी की घर में रखी हुई मूर्ति या तस्वीर को वहाँ पर स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। माता जी की बाएं तरफ गणेश भगवान की मूर्ति को स्थापित करें या तस्वीर को रख दें। इस पूजा में आप मिट्टी का बना हुआ हाथी भी बगल में रख सकते हैं। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप गजराज जी का नाम लेकर के पूजा पर बैठ जाइए। अब लक्ष्मी माता को अब सुंदर सा वस्त्र पहनाइए। वस्त्र लाल हो तो सबसे बढ़िया है। साथ ही गणेश भगवान को आप सफ़ेद डोरे का जनेऊ बना करके पहनाइए। अब माता को आप भोग लगाइए। भोग में पंचमेवा और मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप बतासा और नहीं तो मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। बतासा और मिश्री भी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गुड़ का भोग लगा दीजिए। लेकिन भोग लगाने से पहले आप कलश को जरूर स्थापित करें। माता के ठीक सामने गंगा जल से या पानी से भरा हुआ कलश रखें। उसमें चांदी का एक सिक्का डाल दें और कलश के ऊपर आम का पल्लव रखें। जो नारियल आप कलश के ऊपर स्थापित करेंगे उसको सबसे पहले मोली से आप बांध लीजिए। मोली को प्लस के आकार में लपेटना है और उसको अच्छे से बांध देना है। उसके बाद जो नारियल में खाली जगह बचता है उसमें छोटा सा स्वास्तिक बनाएं। माता जी को चढ़ाने के लिए जो नारियल होता है उसमें स्वास्तिक सिंदूर से बनता है और उस नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर दें। कलश को स्थापित करते समय जो भी आपके मन में प्रार्थना है वो माता के आगे माता जी से कहें। मोली धागा में इसके बाद हाथ में मोली धागा लें और उसमें 16 गांठें लगाएं और उस धागे को घर के हर सदस्य के हाथ में बांधें। अगर लड़का है तो दाहिने हाथ में और लड़की है तो उसको बाएं हाथ में बांधें। इसी तरह से जो पुरुष हैं उनको दाएं हाथ में और जो स्त्रियां हैं उसको बाएं हाथ में, सभी को इसी तरह से मोली धागा बांधें। और पूजा समाप्त होने के बाद इस मोली धागे को लक्ष्मी जी के आगे खोल करके रख दें। जब आपका व्रत पूरा हो जाए तो आप 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि 5 ब्राह्मण ना मिले तो 1 ब्राह्मण भी पर्याप्त है, और यदि वो भी ना मिले तो 1 ब्राह्मण का खाना गौ माता को खिला दें, क्योंकि गौ माता में ढेर सारे देवी देवता वास करते हैं, तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से लक्ष्मी जी का आप पूजन अर्चन करें। लक्ष्मी माता आप पर खुश होंगी और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देंगी।
तो यहाँ पर लक्ष्मी माता की पूजा की विधि संपन्न होता है। अब हम आगे सुनेंगे लक्ष्मी माता का कथा। इसी के साथ आप मेरे साथ प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो, गणपति भगवान की जय हो। दोस्तों आइए अब कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण हर रोज नियम से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहे कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी क्या इच्छा है, सो हमसे मांगो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हमें वरदान दीजिए कि हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि यहाँ पर मंदिर में रोज एक स्त्री आती है और वह गोबर के उपले बनाती है। वही माता लक्ष्मी है। तुम उस स्त्री को अपने घर में क्यों नहीं आमंत्रित करते हो? वही माता लक्ष्मी है। तुम उनको अपने घर में आमंत्रित करो। उनका चरण जैसे ही तुम्हारे घर में पड़ेगा, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी का इंतजार कर रहे थे और मंदिर के सामने जा कर के बैठ गए। जब उन्होंने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उन्होंने उन्हें अपने घर में पधारने के लिए आग्रह किया। यह बात सुनते ही लक्ष्मी जी समझ गई कि ये बात जरूर विष्णु जी ने इन ब्राह्मण देवता को कहा है, वरना इन ब्राह्मण देवता को कैसे पता लगा कि यहाँ पर हम गोबर थापती हुई मैं ही हूँ। तब देवी लक्ष्मी ने ब्राह्मण देव से कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा को पूजन करके अर्घ देने से तुम्हारा व्रत पूरा होगा। इसके पश्चात ब्राह्मण देव अपने घर जाकर महालक्ष्मी की 16 दिनों तक इस व्रत को करते रहे, जिससे कि लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और ब्राह्मण देवता को आशीर्वाद दिया और इसी तरह से ब्राह्मण देवता की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तो बस उसी दिन से इस व्रत की शुरुआत हुई और स्त्रियां बड़े ही श्रद्धा भाव से इस व्रत को करती हैं। तो भक्तों, इसी तरह से ये व्रत यहाँ पर संपन्न होता है। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो, गणपति महाराज की जय हो। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि।